बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिक्स विद हसनैन में खुशामदीद। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रेस। ये फिज़िकल प्रॉपर्टी है फ्लूइड की। थर्ड ये है स्ट्रेस। तो स्ट्रेस की जो डेफिनेशन है, फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस ऑन विच इट एक्ट्स। तो सरफेस पे यानी फोर्स पर यूनिट एरिया ऑन दी सरफेस आर नाउन एज स्ट्रेस। फोर्स पर यूनिट एरिया वो क्या होता है, प्रेशर। लेकिन जब हम सरफेस पे इसे एक्ट कराते हैं तो ये क्या हो जाता है, स्ट्रेस में आ जाता है। हम कोई भी एक सरफेस ले लेते हैं, उस पे जो है प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, ठीक है। वो कैसे होता है, तो वो करते हैं। अब उसने कहा फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस ऑन विच इट एक्ट्स। तो इसके सेंटर पे हम मान लेते हैं कि इधर कोई भी क्या है, फोर्स जो है डेल एफ, मैं उसको नाम दे देता हूँ, वो क्या कर रही है, एक्ट कर रही है इसके सेंटर पे। तो इसका सरफेस का कुछ ना कुछ एरिया होगा, उसको मैं डेल एस कह देता हूँ। तो ये क्या है, स्ट्रेस है। ठीक हो गया, ये क्या आता है, स्ट्रेस में। तो इसके बाद है del F is the force acting on element of surface area del S enclosing the point P। तो ये क्या हो गया, स्ट्रेस होगी। अब हम क्या करते हैं, ये जो इधर सरफेस है हम इसे डिवाइड कर लेते हैं टू पार्ट्स में। एक को हम कह देते हैं अपर फ्लूइड और दूसरे को लोअर फ्लूइड, ठीक है। तो इसको अपर फ्लूइड में भी सरफेस को देखते हैं, अब लोअर में भी। तो take the side of surface with the outward drawn unit normal n जो है as positive and the side opposite to that of direction n as negative। तो ये फिग में मैंने शो कर दिया है, ठीक है। हमने क्या करना है, ये n नॉर्मल लिया है, ये हमारी सरफेस है लोअर फ्लूइड के अंदर, ठीक है। ये जो मैंने इधर लाइनें लगाई ये हमारा सारा फ्लूइड है, उसके अंदर क्या है, सरफेस मौजूद है, ये लोअर फ्लूइड में। और ये क्या है, अपर फ्लूइड है इधर, लोअर क्या है, इधर है नीचे। तो ये सरफेस जो है ये ओपन सरफेस है। तो इधर अब देखें नॉर्मल मैंने ये निकाला, ठीक है, ये है इसका नॉर्मल। तो जो टेंजेंट है, ठीक है, वो हमने इधर ही नॉर्मल पे ही ड्रा किया है, ये जो उधर फोर्स अप्लाई हो रही थी। तो ये क्या हो गई, हमारी स्ट्रेस वेक्टर। ये क्या है, स्ट्रेस वेक्टर है, ये हमारा टेंजेंट है। तो इसकी जो थ्योरी है वो देख लेते हैं। देन द स्ट्रेस एक्सर्टेड बाय द लोअर फ्लूइड ऑन द अपर फ्लूइड through the surface is positive, and since action and reaction are equal and opposite, the stress exerted by the upper fluid and the lower fluid through the surface is negative। यानी वो कहता है जब ये क्या करते हैं हम, ये जो अपर फ्लूइड है और लोअर, जब लोअर फ्लूइड होता है किस पे, अपर पे, तो जो सरफेस है वो पॉजिटिव होती है। जो एक्शन है और रिएक्शन ये क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, लेकिन अपोजिट इन डायरेक्शन, यानी वो फोर्स का जिक्र कर रहा है सारा, ठीक है। अब जो है अगर लोअर फ्लूइड होगा, ये लोअर है ना, लोअर के लिए मैंने बनाई है फिग। अगर अब अपर के लिए बनाते हैं, ठीक है, तो इधर आप क्या लिख देंगे, सॉरी, अपर तो इधर फ्लूइड है, लोअर फ्लूइड है इधर। तो अब मैं इनर फ्लूइड के लिए, यानी फ्लूइड के अंदर, अब ये तो ओपन सरफेस थी ना, तो अब मैं क्लोज सरफेस के लिए जो है वो देख लेता हूँ। फ्लूइड के अंदर ओपन थी, ठीक हो गया। वो कहता है for a closed surface the stress exerted by the inner fluid on the outer fluid is taken as positive, while the stress exerted by the outer fluid on inner is negative। तो सिमिलरली उसी की तरह ही है। तो इसकी नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट इसकी आपको डेफिनेशन आनी चाहिए, तो आगे मैंने थोड़ा बहुत इसको एक्सप्लेन कर दिया। तो नेक्स्ट जो हमारा फोर्थ नंबर पे प्रॉपर्टी है वो फिजिकल फ्लूइड की, वो है टेम्परेचर। A measurement of intensity of heat, या measure of intensity of heat is known as temperature। इसको जो है थ्री टाइप्स में लिखते हैं। एक क्या होता है, डिग्री सेल्सियस में, केल्विन में, उसके बाद फ़ारेनहाइट में, इसको एब्सोल्यूट भी कहते हैं केल्विन। अब अपने क्या करना है, चेक करना है रिलेशन बिटवीन फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस। वी नो दैट 0 डिग्री सेल्सियस
इक्विवेलेंट है 273 केल्विन के, यानी 273 केल्विन के इक्विवेलेंट 32 फ़ारेनहाइट। तो ये जो फार्मूला है, वी नो दैट ये डिग्री माइनस 0 उसने किया, आप डिग्री बट्टे लिख दें 100 इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट माइनस 32 बट्टे 180। अब इधर से हम इसी फार्मूले को ही लेके चलेंगे आगे, फिर हम जो है फ़ारेनहाइट और केल्विन निकालेंगे, सेल्सियस एंड केल्विन निकालेंगे, तो इसी फार्मूले से। अब ये क्या है, इधर डिग्री है बटे 100, इधर फ़ारेनहाइट है माइनस 32 बटे 1। अब सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, डिग्री की अगर जो है वो वैल्यू फाइंड करूँ, तो ये डिग्री इज इक्वल टू, अब ये उधर जाके 100 जो है क्रॉस हो जाएगा, 100 क्रॉस इंटू एफ फ़ारेनहाइट माइनस 32 बटे 180। तो अब मैं जो है इससे इसको काट लेता हूँ, 20 से अगर इसको डिवाइड करें तो ये 5 बच जाएगा, ये बच जाएगा 9। ठीक है, तो इसका डिग्री के लिए जो रिलेशन है वो इसका आंसर ये आ रहा है, 5 बटे 9 इंटू फ़ारेनहाइट माइनस 32। अगर आप फ़ारेनहाइट की निकालना चाहते हैं वैल्यू, तो ये 32 इधर आ जाएगा, डिग्री सेल्सियस प्लस 32 इक्वल टू 5 बटे 9 फ़ारेनहाइट। तो इसको जो है 9 बटे 5 से बोथ साइड डिवाइड कर दें, तो ये जो है फ़ारेनहाइट की वैल्यू निकल आएगी। तो क्या है रिलेशन बिटवीन फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस। तो नेक्स्ट जो है हम देखते हैं रिलेशन बिटवीन सेल्सियस एंड केल्विन। अब जो रिलेशन बिटवीन केल्विन एंड सेल्सियस देख लेते हैं। तो फार्मूला इसका जो है डिग्री ओवर 100 इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट, सॉरी फ़ारेनहाइट वाला तो निकाल लिया हमने, ये निकालना है केल्विन वाला। केल्विन माइनस 273 ओवर 100। ये जो है मैं आपको फार्मूला बाद में एंड पे बताऊंगा कि ये किस तरह डिराइव हुआ है। ठीक है, तो अब ये 100 इस 100 से कैंसिल हो गया, डिग्री इज इक्वल टू केल्विन माइनस 273। तो इसमें से पहले डिग्री की आ गई, अब केल्विन की अगर निकालना चाहें तो केल्विन इज इक्वल टू डिग्री प्लस 273। ये क्या हो गया, रिलेशन बिटवीन केल्विन एंड सेल्सियस। अब जो है फ़ारेनहाइट एंड केल्विन का है, तो फ़ारेनहाइट माइनस 32 ओवर 180 इज इक्वल टू केल्विन माइनस 273 ओवर 100। तो अगर आपने सबसे पहले फ़ारेनहाइट का निकालना है फार्मूला, तो सबसे पहले आप क्या करें, 180 को उधर मल्टीप्लाई कर दें, तो ये जो है इधर भी हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये कैंसल। अब इधर बच जाएगा फ़ारेनहाइट माइनस 32 इज इक्वल टू, इधर ही मैं इसको कर देता हूँ, 20 की बारी दें, ये 25 की बारी जाएगी इस पे 9 की, तो 9 ओवर 5 इंटू केल्विन माइनस 273। ठीक है, 32 को इधर ले आए तो फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 32 प्लस 9 और 5 इंटू केल्विन माइनस 273। अगर आप केल्विन की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो फ़ारेनहाइट माइनस 32 ओवर ये आ जाएगा इधर 9, 5 से इधर मल्टीप्लाई अगर करें, ठीक हो गया। तो नेक्स्ट जो है
इधर बच जाएगा प्लस का 273 इक्वल टू केल्विन। तो ये क्या है, रिलेशन बिटवीन फ़ारेनहाइट एंड केल्विन, ये आ गया। ये जो है फार्मूला जो हम यूज़ कर रहे थे वो इधर ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो इधर उसने लिखा है कि स्पेस ऑफ 100 सेल्सियस इक्वल टू स्पेस ऑफ 180 सेल्सियस इक्वल टू स्पेस ऑफ 100 केल्विन। तो उसके बाद उसने क्या किया है कि स्पीड ऑफ इसको 1 सेल्सियस किया है, 100 से डिवाइड कर दिया है, ठीक है। इधर ठीक है 100 से डिवाइड करें, इधर 1 बच जाएगा, इधर 180 ओवर 100 स्पेस ऑफ 100 केल्विन, ठीक है। तो उसने क्या किया है, इसको पहले इस सेल्सियस को जब बटे 100 करेंगे तो ये फ़ारेनहाइट में उसने लिखा है, ठीक है। इधर थोड़ी गलती हो गई है, सेल्सियस की जगह क्या है फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो ये 180 ओवर 100 फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू, उसने आगे लिखा 9/5 टाइम द स्पेस ऑफ 1 फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू स्पेस ऑफ 1 केल्विन, ठीक है। आगे उसने इसको लिखा, तो इसी से ही उसने जो है फार्मूला अखज़ किया है। वो कहता है फ्रॉम दीज डाटा मैथमेटिकली फार्मूला हैव बीन डिराइव्ड टू कन्वर्ट अ टेम्परेचर ऑन वन स्केल टू द करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर ऑन अनदर स्केल यूजिंग द इक्वेशन दिस। तो इस इक्वेशन से हम जो है रिलेशन बिटवीन फ़ारेनहाइट सेल्सियस केल्विन एंड फ़ारेनहाइट के दरमियान फाइंड कर सकते हैं। तो ये जो है आपको याद होना चाहिए, इसी से ही हम जो है रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आगे एग्जांपल है वो कर लेते हैं। तो ये एग्जांपल है, कन्वर्ट द टेम्परेचर ऑफ 50 डिग्री एंड 104 फ़ारेनहाइट इनटू द टेम्परेचर ऑन द केल्विन स्केल। तो हमने इस टेम्परेचर को क्या करना है, केल्विन स्केल में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, केल्विन इज इक्वल टू 0 डिग्री, सॉरी 0 नहीं आएगा, 50 आएगा, 50 डिग्री प्लस 273, ठीक है। क्योंकि इसका फार्मूला होता है केल्विन इज इक्वल टू डिग्री प्लस 273। तो अब जो है इसको कन्वर्ट करना है हमने केल्विन में। तो केल्विन इज इक्वल टू, फ़ारेनहाइट भी गिवन है, 5/9 इंटू फ़ारेनहाइट -32, ये आ गया। तो केल्विन इज इक्वल टू 5/9, फ़ारेनहाइट की जो है 104 -32, ये आ गई है। तो नेक्स्ट जो है, ठीक है, इधर सॉरी प्लस 273 भी होता है इसके फार्मूले में, अभी नहीं वो अखज़ किया ये वाला केल्विन वाला, तो वही यूज़ हो रहा है प्लस 273। अब इसको भी टोटल कर लें, ये कितनी हो गया 50 सेल्सियस प्लस 273, तो ये हो जाएगा 323 केल्विन। तो केल्विन इज इक्वल टू 5/9। अब इधर जो है बच जाएगा 72 प्लस 273, 9 8 पे, केल्विन इज इक्वल ये 40 प्लस 273, तो ये जो है 313 केल्विन आ जाए। तो ये उसमें क्या हो गया है, कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट जो है वो डेंसिटी है, उसको देख लेते हैं। तो डेंसिटी की जो डेफिनेशन है, मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। इसको जो है रो से डिनोटेड करते हैं। इसका जो फार्मूला है वो होता है रो इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम,
यानी m/v। तो अब क्योंकि हम ये फ्लूइड की प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं, तो इनको अब फ्लूइड में देखते हैं। फ्लूइड में क्या हो जाएगा, रो इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा v अप्रोच टू 0 डेल्टा m/डेल्टा v। अब चेंज इन m डेरिवेटिव की इक्वल होगा dm ओवर ये आ गया dv। तो ये हो गई विद फ्लूइड। तो इधर जो डेल एम है ये है मास ऑफ फ्लूइड विद एन स्मॉल वॉल्यूम del v containing the point p. The density of fluid is very important property in the analysis of fluid flow problems. तो नेक्स्ट जो है वो है स्पेसिफिक वेट, उसको देख लेते हैं। तो अब स्पेसिफिक वेट की डेफिनेशन देख लेते हैं। स्पेसिफिक वेट इज डिफाइंड एज द वेट per unit volume is called specific weight। यानी mass पर यूनिट वॉल्यूम है तो वो डेंसिटी में आता है, अगर वेट पर यूनिट वॉल्यूम है तो वो स्पेसिफिक वेट में आता है। तो इसको डिनोटेड जो है वो गैमा से करते हैं। किससे? गैमा से इसको डिनोटेड करते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला है गैमा इज इक्वल टू वेट ओवर वॉल्यूम। वेट जो है mg के इक्वल होता है बटे v हो गया। तो मैं अब इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ, रो इज इक्वल टू m/v डॉट जी। तो देखें m और v इधर हमने देखा था ये रो के इक्वल है, तो मैं इधर लिख लेता हूँ रो डॉट जी। तो ये जो है स्पेसिफिक वेट आ गया है हमारे पास। तो वो कहता है इधर जो g है ये है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इन अदर वर्ड स्पेसिफिक वेट इज द फोर्स विद द अर्थ अट्रैक्ट्स ऑन अ यूनिट वॉल्यूम। इसके बाद जो है स्पेसिफिक वॉल्यूम है वो इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह उसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।